जय यीशु। संत लूकस के सुसमाचार में आज 11 के 29 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है। योनस जैसे एक चिन्ह बन गए थे निनवे देश के लिए, उसी तरीके से मानव पुत्र इनके लिए एक चिन्ह बन जाएंगे। तो योनस के ग्रंथ में आज प्रभु ने योनस को यहाँ पर याद किए। जी हाँ, योनस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु की वाणी योनस को सुनाई पड़ी कि महानगर निनवे देश जाकर वहाँ पर लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनको उपदेश दो, उनको समझाओ। वहाँ वे लोग डांटो उनको और समझाओ, उनको उपदेश दो कि उनका मन परिवर्तन हो और प्रभु उन पर दया करे। लेकिन वह योनस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि निनवे के देश के लोग नबियों को मार देते थे, उनका कहना नहीं मानते थे, ईश्वर की वाणी नहीं सुनना चाहते थे, इसलिए योनस नहीं जाना चाहते थे। तो योनस गुस्से में तरशीश जाने वाले जहाज पर जाने के लिए नाव पर चढ़ जाते हैं और भीतरी भाग में जाकर सो जाते हैं। तब मल्लाह लोग आंधी, प्रभु के आज्ञा के अनुसार समुद्र में आंधी तूफान चलने लगती है। तो मल्लाह लोग डर जाते हैं और अपने अपने देवताओं को पुकारने लगते हैं। फिर वह देखते हैं, चिट्ठी डालते हैं तो योनस का नाम निकलता है। तो वो योनस को जगा कर कहते हैं कि तुम अपने ईश्वर को पुकारो और हम सबको बचाओ। तो उन्होंने कहा, ये आंधी तूफान मेरे लिए आ रहा है, इसलिए तुम लोग मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। तो वो लोग नहीं मानते, लेकिन फिर भी योना के कहने पर उन लोग योनस को समुद्र में फेंक देते हैं। और जब समुद्र में फेंक देते हैं तो आंधी तूफान रुक जाता है। और लेकिन जब प्रभु की आज्ञा पर एक मछली ने योनस को अपने पेट में निगल लेता है और पेट में, वो मछली के पेट में, मछुए के पेट में 3 दिन रहते हैं। वो 3 दिन रहते हैं, 3 रात रहते हैं और फिर ईश्वर ने उनको निनवे के तट पर मछुए के को आदेश देकर उगल देते हैं। जब योनस उठते हैं और देखते हैं तो प्रभु की फिर वाणी उन्हें सुनाई देती है कि जाओ निनवे देश जाओ और जाकर उनको उपदेश दो, उन्हें समझाओ। तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और जाते हैं और जाकर वहाँ उपदेश देने लगते हैं, क्योंकि मन परिवर्तन करो और तुम्हारा देश विनाश होने वाला है, ईश्वर तुम्हारे देश को विनाश करने वाले हैं। तो वो सब बैठकर प्रार्थना करने लगते हैं और तपस्या करने लगते हैं। राजा भी आदेश देते हैं कि सब लोग, जानवर सब लोग जाकर तपस्या करो। वो सब अपने सिर पर राख डालकर और सब तपस्या करने लगते हैं। और योनस गुस्से में आकर समुद्र के तट के नीचे एक छप्पर बनाकर सो जाते हैं और ठंडी तप्पर बनाकर सो जाते हैं। तो प्रभु को दया आती है और प्रभु एक कुंदरू का बेल वहाँ पर उगाते हैं और छप्पर पर कुंदरू का बेल छा जाता है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। योनस को बहुत अच्छी नींद आती है और योनस सोते हैं। तो ईश्वर दूसरे दिन उस कुंदरू के जड़ में एक कीड़ा भेज देते हैं और वो कीड़ा जड़ को काटने से दूसरे दिन वो पौधा सूख जाता है। सूखने से बहुत तेज़ धूप के कारण उनके चेहरे पे जुलस, गर्मी लगने लगती है। तो क्रोध होकर उड़ जाते हैं और क्रोध होकर गुस्से में बैठ जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं, योनस, एक छोटे से कुंदरू के पेड़ के लिए तुम इतना परेशान हो रहे, ना गुस्सा हो रहे हैं? जो कुंदरू के लिए तुमने परिश्रम नहीं किया, तो उस कुंदरू के पौधे के लिए तुम इतना परेशान हो रहे। देखो 99 के देश के लोगों को देखो, मैंने उन लोगों को बनाया, उनकी मैंने सृष्टि की है। ईश्वर ने योना से कहा, क्या कुंदरू लता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, उसे नहीं उगाया। वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महानगर निनवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं समझ सकते और असंख्य जानवर भी। मतलब वो एक बच्चे की तरह थे, वो जो बुरा काम कर रहे थे वो नहीं समझ पा रहे थे ये गलत है करके, इसलिए प्रभु उन पर दया करना चाहते थे। योनस के द्वारा उन्हें क्षमा किए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि लूकस के सुसमाचार 11 में प्रभु यही कहते हैं, ये एक विधर्मी पीढ़ी है, ये नहीं समझ रही है, ये क्या कर रही है। मैं तो आज इन्हें बचाने आया हूँ, मैं इन पर दोष लगाने थोड़ी ना आया हूँ, मैं इन्हें बचाने आया हूँ, लेकिन ये मुझे समझ नहीं रहे और मुझसे एक चिन्ह मांग रहे। तो मानव पुत्र इनके लिए स्वयं एक चिन्ह बन जाएगा। वह चिन्ह है क्रूस पर अपना प्राण देना। प्रभु ने आखिर अपना प्राण देकर हमको साबित किया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ईश्वर ने हमें साबित किया है कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ।
तुम नहीं जानते। इसलिए प्रभु ने क्रॉस पर क्या कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। मनुष्य दोषी नहीं है, मनुष्य के अंदर बुरी आत्मा चली जाती है और वो मनुष्य से बुरा काम करती है। इसलिए पिता परमेश्वर ने हे पिता की प्रार्थना जब प्रभु यीशु ने सिखाया तो कहा कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है, हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा मैं पापी पर दया करने आया हूँ, पापी पर दया करने आया हूँ, पाप पर नहीं पापी पर दया करने आया हूँ, क्योंकि पापी नहीं जानता वो क्या कर रहा है। इसलिए हमें क्षमादान करना चाहिए, दया करना चाहिए और एक दूसरे को हमें अपनी अच्छाइयों से उनके मन का परिवर्तन करना है। आमीन।